जय हिंद बच्चों, आप कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट नवनीत पाठ 7 सामाजिक समरसता के अंतर्गत पद्य खंड से कबीर की साखियाँ कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि कबीरदास जी हैं। आइए अब हम कबीरदास जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। कबीर का जन्म बनारस में संवत 1455 ईस्वी में माना जाता है। नीरू और नीमा जुलाहा दंपति ने इन्हें बनारस के लहरतारा के किनारे पाया था। इनकी ममता की छाँव में ही कबीर का पालन पोषण हुआ। कबीर प्रसिद्ध संत रामानंद के शिष्य माने जाते हैं। कबीर की पत्नी का नाम लोई और पुत्र का नाम कमाल था। कबीर सत्संग और पर्यटन प्रिय थे, इसलिए वे अनुभव समृद्ध भी थे। कबीर की जीवनी से संबंधित इन तथ्यों पर विद्वानों के मतभेद हो सकते हैं, किंतु कबीर के काव्य में उल्लिखित कुछ संकेतों से इनकी आंशिक प्रामाणिकता पुष्ट होती है। कबीर के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी जीवनगत परिस्थितियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। कबीर की मृत्यु संवत 1575 में मगहर नामक स्थान पर मानी जाती है। प्रमुख रचनाएं साखी, सबद, रमैणी आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। भाव पक्ष उनकी कविता में समाज की चिंता का स्वर प्रमुख है। समाज में व्याप्त वैमनस्य, अंधविश्वास और उसकी प्रवृत्तियों पर उन्होंने व्यंग का प्रहार किया है। वे ईश्वर की प्राप्ति के लिए ज्ञान को साधन मानते हैं। वे योग साधना के गूढ़ रहस्यों को भी अपनी कविता में प्रस्तुत करते हैं। वे निराकार ईश्वर को पाने के लिए ज्ञान मार्ग, इंद्रिय नियमन तथा योग साधना को महत्वपूर्ण मानते हैं। प्रेम की उदात्त अनुभूति भी उनके काव्य में प्राप्त होती है। नाम महिमा, गुरु का महत्व, सदाचार आदि विषयों पर केंद्रित रचनाएं कबीर के काव्य को संत काव्य की व्यापक पृष्ठभूमि प्रदान करती है। कला पक्ष कबीर के काव्य में यद्यपि अभिव्यक्ति की सहजता है, किंतु उनका काव्य साहित्यिक सौंदर्य से भी अनुप्राणित है। उनकी भाषा को खिचड़ी भाषा कहा गया है। अपने देशाटन के कारण वे जगह जगह की बोली बाणी से परिचित होते रहे और वहाँ के शब्द भी ग्रहण करते रहे, इसलिए उनकी भाषा में अनेक बोलियों के शब्द आ गए हैं। आपने अपनी भाषा में अरबी, फारसी, राजस्थानी एवं ब्रज शब्दों का भी प्रयोग किया है। उनके प्रतीक, रूपक, उपमा, अनुप्रयास तथा अनुयोक्तियाँ काव्य साहित्य की धरोहर हैं। साहित्य में स्थान कबीर भक्तिकालीन निर्गुण धारा की ज्ञानश्री शाखा के कवि माने जाते हैं। उनकी प्रमाणिक कृति बीजक है। इसमें साखी, सबद और रमैणी छंदारित 3 भाग हैं। कबीर को समाज सुधारक के रूप में मान्यता प्राप्त है। केंद्रीय भाव सामाजिक जीवन के अंतर विरोधों को समाप्त करने का लक्ष्य सामाजिक समरसता का आधार है। समाज एक संपूर्ण इकाई है जिसमें मनुष्य की शक्तियों के विकास की सभी संभावनाएं निहित हैं। व्यक्ति की शक्तियां जीवन की विभिन्न दिशाओं को उद्घाटित करने वाली भले हों, किंतु समष्टि के साथ वह अपनी संवेदना में एक हृदय बनकर स्पंदित हो। पारस्परिक सहयोग और समन्वय के साथ सहानुभूति ही सामाजिक समरसता के लिए अनिवार्य शर्त है। काव्य में इस तरह की संवेदना का विकास कविता के सामाजिक सत्य को प्रकट करता है। कविता की इसी भावभूमि की चर्चा करते हुए प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे लोकमंगल की भूमि कहा है। लोकमंगल के अंतर्गत संपूर्ण समाज के कल्याण का भाव सन्निहित है। हिंदी कविता में यह भाव सदैव से पल्लवित, पुष्पित होता रहा है। समाज की गहरी जानकारी रखने वाले कबीर ने अपनी कविता में
समाज के मानव जीवन के मंगलकारी संदेश दिए हैं। व्यक्ति आचरण ही सामाजिक समरसता को आधार प्रदान करता है। संतोष वृत्ति को महत्व देते हुए वे कहते हैं कि हे ईश्वर, हमें मात्र इतना ही धन दौलत देना जिससे मेरे घर का तथा अतिथियों का गुजारा हो सके। करुणा से प्रेरित होकर वे कहते हैं कि दुर्बल व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए। वे मानते हैं कि व्यक्ति की जाति बड़ी नहीं होती, उसका कर्म बड़ा होता है, क्योंकि संसार में सभी प्राणी एक से ही हैं। जाति, वर्ग आदि से ऊपर उठकर ही ईश्वर की भक्ति करना संभव है। गुण का पारखी ही गुण के महत्व को पहचानता है। सर्प तो दूध पीकर विष को ही बढ़ाते हैं, जबकि आवश्यकता विष को नष्ट करने वाले की है। मनुष्य अपने अंतर में झांकेगा तो पता चलेगा कि सारे दोष उसी में हैं। आइए पढ़ते हैं कबीर की साखियाँ। पहला पद है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कठिन शब्दों के अर्थ। साईं, साईं का मतलब स्वामी, ईश्वर। जामे, जिसमें कुटुंब परिवार समाए पूर्ति हो सके, साधु सज्जन या अतिथि। पद का अर्थ समझने से पहले हम इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य को पढ़ेंगे। सबसे पहले संदर्भ। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के सामाजिक समरसता पाठ के कबीर की साखियाँ शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रसंग। यहाँ बताया गया है कि धन आदि साधन मात्र गुजारे लायक ही होने चाहिए, अधिक की आवश्यकता नहीं है। व्याख्या। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी कहते हैं, हे स्वामी, मुझे मात्र इतना ही धन देना जिससे मेरे परिवार की पूर्ति हो सके, मैं और मेरा परिवार भूखा न रहे तथा आने वाले अतिथि भी भूखे न जाएं। इससे अधिक की आवश्यकता मुझे नहीं है। काव्य सौंदर्य। यहाँ व्यक्ति के संतोषी प्रवृत्ति को उजागर किया गया है। भाषा सरल, सुबोध, सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग। अलंकार अनुप्रास अलंकार, छंद, दोहा, रस, शांत रस का प्रयोग किया गया है। अब हम दूसरे पद की व्याख्या पढ़ेंगे। दुर्बल को न सताइए जाकी मूटी हाय, मरी चाम की श्वास से लोहे भस्म हो जाए। कठिन शब्दों के अर्थ। दुर्बल, कमजोर। सताइए, दुखी कीजिए। जाकी, जिसकी। हाय, दर्द भरी सांस। चाम, चमड़ी, खाल। भस्म, भस्म या राख। संदर्भ। कबीर के जितने भी दोहे हम पढ़ेंगे यहाँ पर, सभी में संदर्भ एक जैसा ही होगा। प्रसंग। यहाँ पर कमजोर आदमी को दुखी न करने की बात कही गई है। व्याख्या। दुर्बल को न सताइए जाके मोटी हाय, मरी चाम की श्वास से लोहे भस्म हो जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि कमजोर व्यक्ति को दुखी नहीं करना चाहिए। निर्बल की दर्द भरी सांस का भयंकर प्रभाव होता है। जैसे मरे हुए पशु की खाल से बनने वाली धोकनी से कठोर लोहा भी राख हो जाता है, वैसे ही कमजोर की आय बड़े बड़ों का अहंकार चूर कर देती है। काव्य सौंदर्य। समरसता की पुष्टि की गई है। अनुप्रास अलंकार, दोहा, छंद, शांत रस का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, सुबोध, सधुक्कड़ी भाषा है। तीसरा पद। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कठिन शब्दों के अर्थ। साधु, साधु का मतलब होता सज्जन। मोल, मूल्य, कीमत। म्यान, तलवार रखने की जगह या चीज़। संदर्भ पूर्वानुसारी होगा।
प्रसंग। यहाँ पर सज्जन व्यक्ति की जाति की अपेक्षा उसके ज्ञान पर बल दिया गया है। व्याख्या। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन की जाति आदि पूछना अनुचित है, व्यर्थ है। हमें कभी भी सज्जन व्यक्तियों की जाति नहीं पूछना चाहिए। उसके तो ज्ञान की महिमा है, उसमें तो ज्ञान का अपार भंडार होता है, इसीलिए उससे केवल ज्ञान की बात ही पूछनी चाहिए। तलवार का मोल भाव करना व्यर्थ है, उसे तो म्यान में ही पड़े रहने देना उचित है, क्योंकि तलवार को जब म्यान से निकाला जाता है तो वो केवल रक्तपात ही करती है, इसलिए तलवार को म्यान के अंदर ही पड़े रहने देना चाहिए। वैसे ही साधु से जाति आदि की बात न पूछकर शांत रहना ही उचित है। काव्य सौंदर्य। संत किसी जाति वर्ग के नहीं होते, उनके ज्ञान से सभी को लाभ मिलता है। भाषा। सरल सुबोध सधुकड़ी भाषा का प्रयोग। अलंकार अनुप्रास अलंकार। रस शांत रस का प्रयोग किया गया है। अगला पद है, जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम, अलख हमारा इष्ट है, गगन हमारा ग्राम। कठिन शब्दों के अर्थ। आत्मा। आत्मा अलख दिखाई न देने वाला निराकार ब्रह्म। इष्ट आराध्य। गगन आकाश। संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग। यहाँ जाति नाम आदि की संकुचित वृत्ति का विरोध करते हुए सभी को समान मानने का समर्थन किया गया है। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारी अपनी कोई विशेष पहचान नहीं है, हमारी जाति आत्मा है और प्राण हमारा नाम है। दिखाई न देने वाला निराकार ब्रह्म हमारा आराध्य है तथा सभी प्राणियों से भरा हुआ आकाश हमारा गांव है। काव्य सौंदर्य। विश्व बंधुत्व का भाव प्रकट हुआ है। भाषा सरल सुबोध सधुकड़ी है। छंद दोहा। रस शांत रस का प्रयोग किया गया है। अगला पद है, कामी क्रोधी लालची, इन पे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। कठिन शब्दों के अर्थ। कामी काम वासना से भरा। लालची लालच करने वाला। पे पर शूरमा बहादुर। जाति वर्ण कुल जाति वर्ण एवं वंश। संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग। यहाँ पर बताया गया है कि भक्ति के लिए अपने जाति वर्ण कुल आदि का अहंकार समाप्त करना आवश्यक है। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि काम वासनाओं से भरे, क्रोध करने वाले तथा लालच करने वाले व्यक्ति पर भक्ति नहीं हो सकती है। भक्ति की साधना तो वही बहादुर कर सकता है जिसने जाति वर्ण कुल आदि का अहंकार खो दिया हो। काव्य सौंदर्य। भाषा सरल सुबोध सधुकड़ी है। छंद दोहा। रस शांत रस का प्रयोग किया गया है। अगला पद है, तरवर तास विलंबिये, 12 मास फलंत, शीतल छाया गहर फल, पंखी केली करंत। कठिन शब्दों के अर्थ। तरवर श्रेष्ठ वृक्ष। तास उस। विलंबिये विश्राम कीजिए। मास माह। फलंत फलीभूत होता है या फल देता है। गहर गहरे या खूब। पंखी पक्षी। केली क्रीड़ा। करंत करते हैं। संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग। यहाँ बताया गया है कि जिस प्रकार फलदार वृक्ष से पक्षियों को आनंद मिलता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ जन के साथ रहने से भी व्यक्ति को आनंद प्राप्त होता है। उसी प्रकार श्रेष्ठ जन के साथ रहने से व्यक्ति को भी
आनंद प्राप्त होता है। व्याख्या। तरवर तास विलंबिये 12 मास फलंत और शीतल छाया गहर फल पंखी केले करंत। कबीरदास जी कहते हैं कि प्राणियों पक्षियों को उसी श्रेष्ठ वृक्ष पर विश्राम करना चाहिए जो 12 महीने फलता हो। ऐसे वृक्ष से ठंडी छाया तथा खूब मात्रा में फल मिलते हैं। इसी प्रकार के वृक्ष पर पक्षी आनंद से क्रीड़ा करते रहते हैं। काव्य सौंदर्य सत्संगति का महत्व प्रतिपादित किया है। सरल सुबोध सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग, अनुप्रास अलंकार और शांत रस का प्रयोग किया गया है। अगला पद है, जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाई, जब गुण को गाहक नहीं कौड़ी बदले जाई। कठिन शब्दों के अर्थ। गाहक खरीदार, बिकाई बिकता है। संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा। प्रसंग गुण के महत्व का ज्ञान परखने वाला ही जानता है। व्याख्या। जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाई, जब गुण को गाहक नहीं कौड़ी बदले जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब गुण के महत्व को समझने वाला खरीदार आता है तब गुण का मूल लाखों में मिल जाता है, किंतु जब ग्राहकों में गुण के महत्व को जानने वाला ही न हो, उसके चाहने वाला न हो, तो गुण कौड़ियों में अर्थात बहुत कम मूल्य में ही बिकता है। आशय यह है कि गुण का मूल्य हर समय एक जैसा नहीं होता है। काव्य सौंदर्य पहला, गुण का महत्व समझने वाले के लिए ही होता है। सरल सुबोध व्यावहारिक भाषा का प्रयोग किया गया है। दोहा छंद है, शांत रस का प्रयोग किया गया है। अगला पद है, सर्पहि दूध पिलाइए दूध विषय होए जाई, ऐसा कोई नाम मिले सो सर्पे विष खाई। कठिन शब्द के अर्थ। सर्पहि सांप को, हवे हो सर्पे सर्प का। संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा। प्रसंग इस साखी में कुसंगति के प्रभाव का संकेत करते हुए दोष के विनाश का भाव व्यक्त किया गया है। व्याख्या। सर्पहि दूध पिलाइए दूध विषय हो जाई, ऐसा कोई ना मिले सो सर्पहि विष खाई। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि सांप को दूध जैसा गुणदायक पदार्थ पिलाया जाए तो सांप के कारण वह दूध भी विष हो जाता है। संसार में इस प्रकार के व्यक्ति नहीं मिलते हैं जो सांप के विष को खा जाएं, अर्थात सांप के विषैलेपन अर्थात बुराइयों को नष्ट कर दें। काव्य सौंदर्य बुराई के विनाश की आवश्यकता का संकेत दिया है। सरल सुबोध सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग, दोहा छंद, शांत रस का प्रयोग किया गया है। अगला पद है, कर्ता केरे बहुत गुणम आगुणम कोई नाही, जे दिल खोजो आपनो तो सब अवगुण मुझ माही। कठिन शब्दों के अर्थ। कर्ता कर्तार या ईश्वर, केरे के गुण अच्छाइयाँ, आगुणम अवगुण या बुराई, जे जो, खोजूं तलाश करूं परख करूं, आपणों अपना, मुझ माही मुझ में। संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग मनुष्य को अपने दोषों की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। व्याख्या। कर्ता केरे बहुत गुणम आगुणम कोई नाही, और जे दिल खोजो आपनो तो सब अवगुण मुझ माही। कबीरदास जी कहते हैं कि कर्तार
ईश्वर के तो अनेक गुण हैं, उनमें कोई भी अवगुण नहीं है। यदि मैं अपने अंदर झांक कर देखूं तो पता चलता है कि सभी अवगुण मुझ में ही हैं। काव्य सौंदर्य। मानव अवगुणों का भंडार है, अतः उसे अवगुणों को दूर कर गुण के भंडार ईश्वर में ध्यान लगाना चाहिए। भाषा सरल सुबोध सधुकड़ी है। दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। शांत रस है। प्रिय बच्चों, आशा करती हूँ कि ये कविता आपको समझ में आई होगी। अब इस कविता से संबंधित प्रिय बच्चों, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अब हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे। मैं सरला दहायत, व्याख्याता, मॉडल स्कूल टीटी नगर, भोपाल। जय हिंद।